बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोज़ा और मेडिकल साइंस के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। इस नशिस्त में हम रोज़ा और हमारी सेहत इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सूबू तसहू, रोज़ा रखो और सेहतमंद रहो। हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हमारे आका हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हैं कि रोज़ा रखने से सेहत मिलती है। लेकिन जदीद साइंस जो है और जदीद जहन जो हैं वो चाहते हैं कि उस अंदाज में भी हमें कोई चीज़ बताई जाए और तहकीक के हवाले से बात की जाए। तो उसी हवाले से हम बात करेंगे कि रोज़ा सेहत के लिए कितना अहम है। ये रोज़ा दरअसल हमारे तमाम अफ़आल पे असरअंदाज होता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पेश करता है। जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ डॉक्टरों का एक टीम ने रमज़ान मुबारक में कुछ जो इस्लामी ममालिक था उनका दौरा किया और अपनी ऑब्ज़र्वेशन रिकॉर्ड की। उनकी ऑब्ज़र्वेशन में मैदे और जिगर के हवाले से अहम बातें थीं। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जब रोज़ा रखते हैं तो उनका मैदे और जिगर के अफ़आल जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, उनमें ख़राबी पैदा नहीं होती, बीमारियां नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इधर से ही आती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा भूख की वजह से दिल और असाब जो हैं वो भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और बीमारियों से महफूज रहते हैं। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि मुसलमान 5 वक्त वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो उनके गले और नाक में जो बीमारियां हो सकती हैं वो उससे महफूज रहते हैं। दोस्तों, इसी तरह फार्माकोलॉजी के माहिर डॉक्टर हैं लूथर जेम्स, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें पता चला कि ये रोज़ा जो है मैदे के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रोज़ादार के मैदे से रतूबत ली, जिसको सैब कहते हैं, रतूबत लेकर लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया और ये उससे साबित हुआ कि उसमें फूड पार्टिकल सेप्टिक नहीं हुए, यानी कि जो मैदे में तअफ़ुन पैदा होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ रोज़े की हालत में। तो उसकी कैलकुलेशन ये थी कि इसका मतलब ये है कि जब ये तअफ़ुन पैदा नहीं होता तो कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप देखते हैं जिगर के हवाले से द मेरिकल ऑफ फास्टिंग के मुसन्नफ़ हैं डॉक्टर शांति रंगवानी। उन्होंने कहा जी कि ये जो जिगर है सारे मेटाबॉलिज्म भी करता है और निज़ामे इन्हज़ाम के अलावा भी 15 किस्म के ये अफ़आल सरज़द करता है। जब रोज़ा होता है तो इनटेक नहीं होती है, इसको रेस्ट मिलता है, तो इस रेस्ट की वजह से ये दूसरी तरफ काम करना शुरू करता है और जितने जिस्म में जहरीले मादे हैं उनका अखराज करता है। तो इस लिहाज से जिस्म में सफाई होती है और जिगर भी महफूज होता है और बाकी आज़ाद। एक डॉक्टर है डॉक्टर प्रोफेसर मूर पॉल्ट, ये अमेरिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक अपना ज़ाती तजर्बा बयान किया। वो असल में इस्लाम के बारे में कहीं मुताला कर रहे थे। मुताला करते करते जब रोज़े के चैप्टर पर पहुँचे तो बड़े चौंक पड़े, हैरान हुए और बाद में उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अगर रोज़े जैसी नेमत मिल गई थी तो इसके अलावा ना भी कुछ और मिलता तो ये भी काफ़ी था। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बेहतरीन चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की सूरत में दी है। फिर उन्होंने अपनी ज़ात पे एक तजर्बा किया। वो कहते हैं कि मैं स्टॉमिक इन्फ्लेमेशन यानी मैदे में जो वर्म होते हैं उसका मरीज़ था काफ़ी अर्सा से, काफ़ी मैंने इलाज करवाया लेकिन उसका आराम नहीं आ रहा था। तो मैंने मुसलमानों की तरह रोज़े रखने शुरू कर दिए। तो कहते हैं कि जब मैंने रोज़े रखने शुरू किए तो उसमें अफाका शुरू हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही मैंने देखा कि मेरा ये बिल्कुल बीमारी दूर हो गई। तो गोया रोज़े से मैदे की बीमारियां भी दूर होती हैं। बाकी इसके अलावा कैंसर के हवाले से आप जानते हैं
کہ دل کے بعد دوسری بڑی بیماری ہے کینسر. کینسر سے حفاظت. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں، جو ریسرچر ہیں، انہوں نے کیا کہ جب بھوک ہوتی ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا گلوکوز اور فیٹس جو ہیں وہ انرجی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ سے کیٹون باڈیز پیدا ہوتی ہیں، اور کیٹون باڈیز اتنی اہم ہے کہ وہ پروٹین کو باریک ذرات میں تبدیل نہیں ہونے دیتی. اور یہ پروٹین کے باریک ذرات جو ہیں کینسر سیلز کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. جب باریک ذرات نہیں بنتے تو کینسر سیلز نہیں بنتے، اور اگر بنے ہوئے ہوں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو گویا روزہ جو ہے وہ کینسر کو روکتا ہے یا کینسر کو ختم کرتا ہے. مشہور ماہر نفسیات، آپ نے نام سنا ہوگا، سیگمنڈ فرائڈ، اس نے اپنے تجربے سے کہا کہ روزہ جو ہے یہ دماغ اور نفسیات کی جملہ بیماریوں کے لیے بہترین ہے. ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں ہے. اس کی تصدیق انٹرنیشنل جرنل ہے پلاس ون، اس نے بھی کی. اس نے کہا کہ یہ ازمیر جو ہوتی ہے بیماری یادداشت کی، اس کو ختم کرنے کے لیے روزہ بہترین ہے، اور یہ جو بڑھاپے کے آثار ہیں اس کو بھی روکتا ہے روزہ. ایک کتاب لکھی تھی پیرس میں جو فرائی نے، اس کا نام فاسٹنگ تھا یعنی روزہ. تو اس نے اس میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن آخری اس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اگر ایک آدمی سال میں 40 روزے رکھ لے تو وہ ہمیشہ توانا تندرست رہے گا، سال بھر تندرست رہے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں شوگر کے حوالے سے، کیونکہ روزے میں جو لبلبہ ہے یہ نظام انہضام کا ایک خصوصی اس کا حدود ہے، اس پر اثرات کم مرتب ہوتے ہیں، وہ اچھے انداز میں کام کر رہا ہوتا ہے، شوگر کو روک سکتا ہے. تو اسی طرح بلڈ پریشر ہے اور دل کی بیماریوں کا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ایک پر ریسرچ ہے اور بے شمار ریسرچ موجود ہے. تو دوستو، میں بہت مختصر انداز میں نے کہا ہے کہ تقریباً ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ روزے کی صورت میں موجود ہے. تو اس روزے کو اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے. اصل میں جو روزہ ہے صحت کے لیے بھی مفید ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر غیر مسلم جو ہیں وہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں. پھر ہم مسلمان کیوں نہ اس پر عمل کر لیں؟ وہ اگر ریسرچ کر کے اپنے لیے عمل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے عمل کریں. ہم رمضان المبارک کے بھی روزے رکھیں اور سال میں مختلف جو روزے ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ بھی رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.